अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी टीचर इरम। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने जो है वो बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, उसका जो है वो क्या हमने पढ़े थे बेटा, पहले हमारे 3 टॉपिक्स हो चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं यूरिनरी सिस्टम इंसानों के अंदर कैसा होता है, मतलब इंसान के अंदर हम एक्सक्रीशन जो है वो कैसे कर सकते हैं। बेटा अगर मैं बात करूँ यूरिनरी सिस्टम की, तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाता है, हमारा इंसानों का जो यूरिनरी सिस्टम होता है उसके बेसिक 4 पॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं? 4 चीज़ें बेसिक हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, हमारी किडनी होते हैं। सेकेंड ऑफ ऑल यूरेटर, जो हमारी किडनी से निकलने वाली नालियाँ हैं, वो किडनी का जोड़े पाए जाते हैं। 2 किडनी पाए जाते हैं, 2 यूरेटर्स की क्या होती है, नालियाँ होती हैं। वो तमाम 2 यूरेटर्स दोनों आते हैं, वो कहाँ पर खुलते हैं, यूरेनी ब्लैडर के अंदर। वो यूरेनी ब्लैडर के अंदर ओपन होते हैं, वहाँ पर तमाम यूराइन जो गुर्दों से लेके आके वहाँ जमा कर देते हैं। यूरेनी ब्लैडर बेटा क्या काम करता है, ये ना टेम्प्रोरी तौर पर मगर थोड़े अरसे के लिए पेशाब को अपने अंदर क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। और फिर वहाँ से आगे एक नाली होती है यूरेथ्रा, उसके ज़रिए हम जिस्म से बाहर जब ज़रूरत होती है पेशाब को जिस्म से बाहर क्या कर देते हैं, एक्सपेल आउट कर देते हैं। अगर नेक्स्ट बेटा मैं बात करूँ हमारी किडनी की स्ट्रक्चर किस तरह की है, स्ट्रक्चर की अगर बात आती है ना बेटा, तो हमारे किडनी जो है वो डार्क रेड कलर के होते हैं। क्या आते हैं? डार्क रेड कलर होता है इनका। और जो है वो बीन शेप्ड होते हैं, लोबिया की शक्ल के होते हैं, सुर्ख रंग के होते हैं और लोबिया की शक्ल के होते हैं। ठीक है, ये इसकी शक्ल और कलर हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसकी स्ट्रक्चर के हवाले से, तो ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग मतलब 10 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, 5 सेंटीमीटर विड्थ मतलब चौड़े होते हैं, 4 सेंटीमीटर क्या होते हैं, थिक मतलब मोटे होते हैं। और इनका वेट कितना होता है, 120 ग्राम होता है। ठीक है, अब बेटा अगर मैं इनकी बात करूँ, ये पाए कहाँ पे जाते हैं, इनकी लोकेशन की बात की जाए तो ये हमारे जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके बैक साइड पे, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी के पिछली जानब जो है वो वर्टिबल कॉलम के साथ बिल्कुल पाए जाते हैं। डायाफ्राम से थोड़ा सा जो है वो ऊपर थोड़ा सा नीचे होकर, डायाफ्राम से थोड़ा सा नीचे, लेकिन वर्टिबल कॉलम की जानब जो है वो क्या होते हैं, लगे होते हैं हमारे जो गुर्दे हैं दोनों साइड पे। अगर नेक्स्ट मैं बात करूँ बेटा, हमारी जो गुर्दों को प्रोटेक्ट कौन सी चीज़ कर रही होती है, जो पसलियों के हमारे 12 जोड़े टोटल पाए जाते हैं। जो आखिरी 2 पसलियाँ होती हैं बेटा, वो हमारे जो है वो क्या कर रही होते हैं, जो ये होते हैं हमारे गुर्दे होते हैं, इसकी क्या करती है, हिफाजत। बेटा अगर मैं पेट की स्ट्रक्चर ड्रा करूं, तो मैंने यहाँ पर पेट की स्ट्रक्चर ड्रा की थी। ठीक है, ये एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी के बैक साइड पे जो है वो वर्टिबल कॉलम के जो है वो यहाँ पर क्या पाए जाएंगे, गुर्दे पाए जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई। अगर मैं बात करूँ, ये मेरा पेट है, ये एब्डोमिनल कैविटी है, तो इस साइडों पर वर्टिबल कॉलम के जो है वो क्या पाए जाते हैं, गुर्दे पाए जाते हैं। नेक्स्ट बेटा मैं बात करूँ, जो मेरा दायाँ गुर्दा होगा वो बाएँ की निस्बत जो है वो क्या होगा, थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, ये लंबा ऐसे समझ लो। जो दायां होता है वो थोड़ा क्या होता है, बाएं की निस्बत ऊंचा होता है। ये चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, हायर मतलब ऊंचा होता है, सॉरी लंबे की बात हो रही थी, लंबा नहीं, ऊंचा होगा। जो दायां होगा वो ऊंचा होगा, जो बायां होगा वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा अगर ना इधर एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन भी है, आप लोगों के MCQs वाइज भी है आगे ना दिया हुआ, दी कन्वेव साइड ऑफ किडनी, यानी जो मौक्कर, ऐसे आप लोग क्या पढ़ोगे, मौक्कर पढ़ोगे उर्दू में। मौक्कर साइड जो होती है हमारी, मतलब जो है वो कनकेव साइड जो होती है, कनकेव साइड हमारे गुर्दे की, उसके जो है वो क्या होती है, वर्टिबल कॉलम वाली साइड पे हमारे पास क्या होता है, मौक्कर साइड वर्टिबल कॉलम वाली साइड पे होती है। बेटा उधर क्या होता है, एक गड्ढा सा बना होता है। क्या बना होता है, एक गड्ढा सा बना होता है मौक्कर साइड पे। उस गड्ढे को हम जो है वो क्या कहते हैं, हाइलस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइलस। हाइलस के अंदर जो है वो बेटा क्या काम होता है, हाइलस ये वो मुकाम होता है जहाँ से यूरेटर गुर्दे से निकलती है। ये वाला हिस्सा मैंने गुर्दे की स्ट्रक्चर नेक्स्ट बयान किए हुए, ये वाला जो हिस्सा होता है बेटा गुर्दे का निकलता है, जहाँ से आगे जो है वो यूरेटर निकलता है। ये यूरेटर मतलब पेशाब की नाली निकलती है, वो वाला हिस्सा क्या कहलाता है, हाइलस कहलाता है। और ये डिप्रेशन मतलब इंग्लिश में हम डिप्रेशन कहेंगे, उर्दू में हम कहेंगे कि ये जो है वो गड्ढा सा होता है एक गुर्दे के अंदर साइड में, जहाँ से ब्लड वेजल्स, नालियाँ वगैरह वहाँ से निकलती हैं और यहाँ से पेशाब जो है वो यूरेटर के अंदर आता है, उसे क्या कहते हैं, हाइलस कहते हैं। और हाइलस इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। नेक्स्ट बेटा इसकी स्ट्रक्चर की तरफ आ जाते हैं। अगर मैं बात करूं, हमारे किडनी की जो है वो कितनी स्ट्रक्चर्स हैं, इसकी 2 साइड्स होती हैं, आउटर को रेनल कॉर्टेक्स और अंदरूनी स्ट्रक्चर को क्या, मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे, रेनल मेडोला। बैरोनी मेम्ब्रेन, रेनल कॉर्टेक्स, अंदरूनी रेनल मेडोला। अब बेटा इसके अंदर ना कुछ नोकदार इस तरह की जो ये फ्लावर से बने हुए हैं, आप लोगों को ये फ्लावर नज़र आएंगे,
इनको क्या कहा जाता है, इनको रेनल पिरामिड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेनल पिरामिड्स कहा जाता है, ठीक है। अब आगे मैंने हाइलस आप लोगों को बता दिया हाइलस क्या होता है। अब ये जो ब्लू से मैंने ज़ाहिर किए हुए इनको आर्टरीज़ का नाम दे दिया, रेनल आर्टरीज़ है। और जो रेड से मैंने ज़ाहिर किए हुए ये क्या होती है, रेनल वेन्स होती हैं। आप लोगों को पता है वेन्स आर्टरीज़ वगैरह हमारे गुर्दों के अंदर जो है वो पाई जाती हैं। आगे देखेंगे, ये थोड़ा सा फ्री एरिया होता है जिसे रेनल पेल्विस कहा जाता है। अगर मैं रेनल कॉर्टेक्स की बात करूँ तो रेनल कॉर्टेक्स क्या है, आउटर पार्ट होता है और डार्क रेड मतलब गहरे सुर्ख कलर का होता है। और जो अगर मैं रेनल मिडुला की बात करूँ, ये इनियर पार्ट अंदरूनी हिस्सा होता है और पेल या रेड मतलब हल्के सुर्ख कलर का होता है। और बेटा इसके अंदर ना कोन शेप्ड कुछ एरियाज़ होते हैं, कोन शक्ल के जो है वो कुछ, यानी मखरूती अगर मैं पढ़ूँ उर्दू में क्या कहेंगे, मखरूती। कोन को क्या कहते होते हैं, मखरूती तरह के जो है वो कुछ सतह पाई जाती हैं, एरियाज़ पाए जाते हैं, हिस्से पाए जाते हैं, उन्हें जो है वो क्या कहते हैं, रेनल पिरामिड्स। ये जो कोन शेप्ड एरियाज़ पाए जाएंगे इन्हें क्या कहेंगे, रेनल पिरामिड्स कहेंगे। और तमाम रेनल पिरामिड्स के नोकले किनारे एक कैफ नुमा कैविटी के अंदर खुलते हैं, फनल शेप्ड कैविटी के अंदर ओपन होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, रेनल पेल्विस कहा जाता है। रेनल पेल्विस भी शॉर्ट क्वेश्चन है और रेनल पिरामिड्स भी। रेनल पिरामिड जो है मिडुला से बहुत से मखरूती हिस्से, ये अंदरूनी वाली स्ट्रक्चर से बहुत से मखरूती हिस्से यानी कोन नुमा एरियाज़ निकलते हैं, जिसे रेनल पिरामिड्स कहा जाता है। और ये जिस कैविटी में जाकर खुलते हैं उसे पेल्विस कहा जाता है। रेनल पेल्विस के अंदर यूरेटर का ही एक जो है वो चौड़ा किनारा होता है, यानी ये वाला चौड़ा किनारा यूरेटर्स का आगे जाके ओपन हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा था रेनल पेल्विस, ठीक है। अब हमने यहाँ तक गुर्दे की स्ट्रक्चर को पढ़ा है। आउटर कवरिंग रेनल कॉर्टेक्स, अंदरूनी जो मेम्ब्रेन जो है वो क्या होती है, रेनल मेडुला होती है। इसके अंदर आर्टरीज और वेन्स होती हैं, रेनल पिरामिड्स होते हैं, मखरूती शक्ल नुमा कोन शेप्ड जो है वो साख्तें होती हैं। आगे रेनल पेल्विस आ गया। उम्मीद करती हूँ बेटा यहाँ तक कि आप लोगों को समझ आ गया होगा।